हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम लेके आए हैं। इस प्रॉब्लम में आप ये देखिए कि एक रिंग है जिसका थिकनेस है R2 - R1। इसका इंटरनल रेडियस है R1 और इसका एक्सटर्नल रेडियस है R2। ये रिंग के दोनों कॉर्नर्स को हमने दो थ्रेड से बांध दिया है और हम इन थ्रेड्स के कॉमन पॉइंट को ऊपर खींच रहे हैं सो दैट ये रिंग इस लिक्विड सरफेस से बाहर आए। अब देखिए, जब ये रिंग लिक्विड सरफेस से बाहर आएगी तो ये जो शेप होगा ये कुछ और बनेगा। मैं अब आपको ये शेप बना के दिखाता हूँ। तो ये तो इनिशियल कंडीशन थी, अब जिसको मैंने मिटा दिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये शेप कैसा होगा। तो ये जो शेप होगा ये कुछ इस तरीके से उठेगा लिक्विड, और अंदर भी कुछ इस ही तरीके से लिक्विड का सरफेस रहेगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विड से बाहर आने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे जो, अगर मैं आप टेंजेंट बनाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से टेंजेंट बनेंगे। एक तो ये टेंजेंट है और एक ये, फिर एक ये होगा टेंजेंट और एक ये। अगेन जो ये एंगल होगा वर्टिकल के साथ, ये एंगल थीटा सी होगा जो दिया हुआ है, ये भी थीटा सी होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी ये एंगल थीटा सी होगा और ये एंगल भी थीटा सी होगा। यहाँ पे जो ये सरफेस टेंशन एक्ट करेगी वो इस तरीके से करेगी। मैं एरो के साथ आपको शो करता हूँ। जो कोहेसिव फोर्स इस पे काम करेगी वो एक तो ये और एक ये होगा F1 F2। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो काम करेगी कोहेसिव फोर्स वो ये होगी, एक तो ये F2 जो इनर वाले पे है, और एक ये F1 जो आउटर वाले पे है। और मैं ये मान लेता हूँ कि रिंग इज मासलेस, या रिंग का मास है m, ऐसा मान लेते हैं हम। मास ऑफ रिंग इज m। ओके, तो जो हमें फोर्स मिनिमम लगानी पड़ेगी इसको रिंग को बाहर निकालने के लिए, वो होगा एक तो ये रिंग का mg प्लस F1 कॉस थीटा सी प्लस F2 कॉस थीटा सी। अब आप, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि आपने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों तरफ है। तो ये दोनों तरफ नहीं है, इनफैक्ट ये पूरे रिंग की इनर पेरीफेरी पे जो फोर्स है वो F2 है, और जो पूरी रिंग की आउटर पेरीफेरी पे फोर्स है टोटल वो F1 है। तो ये टोटल फोर्सेस हैं। तो इसमें मुझे 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खाली 2 जगह थोड़ी लग रही है, तो पूरी रिंग पे लग रही होगी। समझ गए आप? तो जो F मिनिमम होगा वो होगा mg प्लस। अब F1 जो है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि आउटर पेरीफेरी पे लग रही है, तो आउटर पेरीफेरी की लेंथ जो है वो है 2πr1। इनफैक्ट आउटर रेडियस है R2, R2 ग्रेटर देन R1। तो जो आउटर पेरीफेरी पे फोर्स है वो है 2πr2, और सरफेस टेंशन एक ही है, क्योंकि देखिए फ्री सरफेस एक ही है, क्योंकि यहाँ पे एयर है और अंदर लिक्विड ही है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा सी प्लस जो F2 होगा जो इनर पेरीफेरी पे है वो है 2πr1 कॉस थीटा सी। तो जो मुझे F मिनिमम लगानी पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए वो होगी एक तो mg प्लस 2π कॉस थीटा सी, और अंदर आएगा R1 प्लस R2।
और इसमें हम पूरे को सरफेस टेंशन टी से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2π t cos थीटा सी r1 + r2। तो ये फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम लेके आएंगे बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। थैंक यू।